पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के बीच में सवाल जवाब के दौरान अलग नजारा देखने को मिला। ममता की तरफ से कपिल सिब्बल को लेकर के कई सीनियर एडवोकेट दलीलें दे रहे थे, लेकिन फिर भी से ममता बनर्जी ने कुछ दलीलें रखने के लिए कोर्ट से मंजूरी मांगी। इसके बाद कोर्ट रूम में जो भी हुआ वो बेहद दिलचस्प रहा। ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब खुद मुख्यमंत्री किसी मामले में अपनी ओर से सीजेआई के सामने दलीलें पेश कर रही हो। कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है, पूरा सिनेरियो आपको डिस्क्राइब करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील सिर्फ मामूली स्पेलिंग गलती पर नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। सीजेआई ने कहा क्या राज्य बंगाली भाषा के विशेषज्ञ उपलब्ध करा सकते हैं ताकि उच्चारण और स्पेलिंग की गलतियों से नागरिक बाहर ना हो। ममता बनर्जी ने कहा मैं इस पर सफाई दे सकती हूं क्योंकि मैं उसी राज्य से हूं। फिर इस पर सीजेआई ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप वहीं से हैं। ममता बनर्जी ने कहा बेंच का धन्यवाद कि मुझे बोलने की अनुमति दी गई। समस्या ये है कि वकील तब लड़ते हैं जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। जब हमें न्याय नहीं मिलता तब न्याय दरवाजे के पीछे रोता रहता है। मैंने चुनाव आयोग को 6 पत्र लिखे लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया। मैं कोई खास व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक बंधुआ मजदूर जैसी हूँ। ममता ने भावुक होकर के कहा मैं कोई खास व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक साधारण नागरिक की तरह लड़ रही हूँ। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि राज्य की ओर से देश के सबसे बड़े वकील मौजूद हैं और अदालत ये सुनिश्चित करेगी कि कोई निर्दोष नागरिक वोटर लिस्ट से बाहर ना हो। सीजेआई ने कहा सिर्फ 3 ही आधार हो सकते हैं: दोष सिद्धि व्यक्ति, देश या राज्य से बाहर आए गए वे लोग और गैर नागरिक। लेकिन बंगाल में नामों की स्पेलिंग और उच्चारण अलग होने के कारण किसी वास्तविक नागरिक का नाम नहीं कटना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि हम न्याय की रियायत हैं। चुनाव आयोग को सब बताया लेकिन कोई सुन नहीं रहा, जिस पर सीजेआई ने कहा मैडम ममता आपकी ओर से कपिल सिब्बल और अन्य वरिष्ठ वकील अपनी दलीलें रख चुके हैं। सीजेआई ने कहा आपकी नई याचिका में कुछ अतिरिक्त बिंदु हैं। योग्य मतदाताओं के नाम सूची में आने ही चाहिए। आयोग को इसके लिए उपाय करने पड़ेंगे। अपने सबसे तीखे सवाल में ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ये प्रक्रिया इतनी जरूरी है तो असम और अन्य उत्तरी राज्यों में एसआईआर क्यों नहीं कराया जा रहा, केवल पश्चिम बंगाल में ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 महीने में वो काम करने की कोशिश की गई जिसमें सामान्य तौर पर 2 साल लगते हैं। ये सब चुनाव की पूर्व संध्या पर किया गया। ममता वर्सेस चुनाव आयोग की तस्वीर आज कोर्ट रूम में नजर आई। चुनाव से ठीक पहले एसआईआर क्यों किया जा रहा है? चुनाव आयोग ने 6 चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया। ममता ने कहा जिंदा लोगों को मृत बता करके वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। कोर्ट ने ममता बनर्जी की भावनात्मक दलीलों को दर्ज करते हुए ये संकेत दिया कि मामला राज्य बनाम निर्वाचन आयोग का है। दलीलें वरिष्ठ वकीलों के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाई जाएंगी। हर नागरिक के वोटिंग अधिकार की रक्षा सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की सुनवाई से पहले ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वोटर लिस्ट से कोई भी नाम हटाने से रोकने के लिए कोर्ट से तुरंत निर्देश देने की मांग की। इस अर्जी में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम काटे जाने का खतरा है। अर्जी में यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोगों के आवेदन में मामूली गलतियों के लिए भी कई लोगों को सर्कुलर जारी किया। ममता ने सुप्रीम कोर्ट से 3 मुख्य गुहार लगाई है और वो ये सुनिश्चित किया जाए कि 2022 की वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का नाम ना हटाया जाए। ये भी सुनिश्चित हो कि किसी भी वोटर का वोट देने का अधिकार ना छीना जाए। आपको पश्चिम बंगाल में वे एसआईआर का आंकड़ा भी दिखाते हैं कि कितने लोगों के नाम कटे हैं और कितने लोग वहां पर मृत पाए गए। जिन लोगों के नाम कटे हैं उनकी संख्या है 58.20 लाख। मृत वोटर्स की संख्या है 24,16,000। जो कि शिफ्ट हो चुके हैं यानी कि बंगाल में नहीं मिले उनकी संख्या है 32,65,000। डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या है 1,38,000। तो कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बेहद अहम मोड़ पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट में खुद मौजूद रह करके चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि बंगाल में वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम काटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि जिंदा लोगों को मृत बताकर महिलाओं के सरनेम बदलने पर और मामूली स्पेलिंग गलतियों के आधार पर वोटर्स को बाहर किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और तकनीकी या भाषाई वजह से किसी निर्दोष को बाहर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय कर दी है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर है क्योंकि सवाल सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं है बल्कि लोकतंत्र में नागरिक के सबसे बड़े अधिकार यानी कि वोट देने के अधिकार का है।